जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन यहाँ पे वेलकम करता हूँ। सो यस, वी आर बैक विद द करंट अफेयर पावर पैक सेशन ऑफ करंट अफेयर फोर्स फॉर एफकेट 2021 एग्जाम। सो आपको एफकेट एग्जाम में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए कुछ चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ ऑन डिफेंस मैनिया वी हैव स्टार्टेड टू सीरीज फॉर एफकेट जीके। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड जीके क्वेश्चन फॉर एफकेट, जिसके 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड सेकंड वन इज दैट इज अबाउट करंट अफेयर्स। सो ये पार्ट 1 है। अब जानते हैं कि एफकेट का पार्ट 1 में आपको कैसे हेल्प करने वाला हूं और कैसे आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। बेसिकली एफकेट जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स से, स्पोर्ट्स से, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस एंड पर्सन इन न्यूज से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से उठाता है। अब अवार्ड्स में इंडिया के कुछ अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स इसमें आ जाएंगे। भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, जितने भी द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सब अवार्ड का पार्ट है। इनफैक्ट इसके अलावा जो आपका फीफा कह रहा हूं मैं, मतलब जो बॉलीवुड के अवार्ड्स होते हैं ये सारे, या फिर जो वर्ल्ड लेवल पे मूवीज के अवार्ड होते हैं वो सारे अवार्ड्स में कवर हो जाएंगे। लिटरेचर के लिए जो अवार्ड वो भी कवर होंगे। स्पोर्ट्स में बड़े बड़े इवेंट्स, उनके प्लेयर्स, ये सारी चीजें, बुक्स और अदर जो बायोग्राफी नई नई आती है वो। डिफेंस में जो हमारी कोई एक्सरसाइज होती है या फिर हम कोई मिसाइल या फिर कोई एयरक्राफ्ट कहीं से लेके आते हैं, कोई नया स्क्वाड्रन बन रहा होता है, वो सारी चीजें। पर्सन इन न्यूज में किसी की नई कहीं एक अच्छी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होती है, कोई फर्स्ट टाइम बना है कुछ पोस्ट पे होता है, या फिर आपने देखा होगा ऐसे कभी पूछते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम फर्स्ट वुमेन फाइटर एयरक्राफ्ट फाइटर पायलट, ये सारे क्वेश्चन आपके पर्सनल न्यूज में आते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ये आपके मेजर पोर्शन है जहां से आपको कवर करना है, राइट। आपको मैंने बता दिया। अब इस पूरी सीरीज में करंट अफेयर के हम इनके ऊपर अपना फोकस रखेंगे। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप करंट अफेयर्स कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो आपके डेफिनेटली जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछने के आपके चांसेस है, आप इसको भी करेक्ट करके आओगे। एफकेट में तो ये आपको हेल्प करेगा ही करेगा। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम एफकेट अगर आप कोई अदर एग्जाम भी दे रहे होगे वन डे, तो आपको ये वहां पर भी हेल्प करेगा। और ये बस ऐसे ही नहीं है, दिस इज ट्रस्टेड एंड प्रूवन। हमने 2020 के बच्चों का जब एनालिसिस किया, जो कि ऐप के ऊपर थे, जिनका रिजल्ट हमारे पास था, 1400 प्लस एस्पिरेंट्स ने अपना रिटन एग्जाम क्लियर किया है। मैक्सिमम बच्चे एफकेट एंड सीडीएस के थे और बाकी बच्चे आपके सीएपीएफ, एनडीए एंड एसएससी वगैरह एग्जाम के थे। सो अ बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू आपके सपोर्ट के लिए। एंड द होल डिफेंस मैनिया इज थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप ऐसे अपना सपोर्ट देते रहें। ये हम डबल ट्रिपल भी करेंगे कब, जब आपके 2021 के रिजल्ट में एक साथ मेहनत करके। तो चलिए आप सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज आकाश एनजी व्हिच वाज टेस्ट फायर रिसेंटली। अब ये करंट अफेयर्स जैन के मंथ का है, राइट। अभी मैं जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो जनवरी, अब ये आकाश जब मिसाइल आया तो आपके माइंड में ना ये पहले ही तो आपके ऑप्शन आ गए कि इज इट सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर, सरफेस सरफेस क्या है या फिर नन है। तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इज सरफेस टू एयर मिसाइल। नाउ अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, नंबर 1 थॉट जब आप एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहला तो ये कि भाई मिसाइल सिस्टम के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं कवर कर लूंगा। नो डाउट मैं आपके साथ हूं। तो ये मिसाइल के ऊपर जो क्वेश्चन आपको बनते हैं एफकेट में वो सारे मैं अभी कवर कर दूंगा, ठीक है। बट दूसरा पार्ट जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं ये है, आपको मैं पहले समझा दूं मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन बनते कितने हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एंड ये क्वेश्चन आपका बार बार आपके लिए पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, व्हेन डिड द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में आपसे IGMDP भी बोला जाता है, स्टार्टेड। एंड द राइट आंसर इज 1982। 85 पे बहुत लोग कंफ्यूज हो आते हैं फायरिंग को लेके, बट यस 82 ही एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे मिसाइल के ऊपर ये पूछ सकते हैं एफकेट वाले, नेम द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद रशिया। सबको पता है ब्रह्मोस। एंड ये ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी स्टोरी को पिंग कर दूंगा, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है, ये फेमस वाले क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल इनमें से कौन सी है, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल। राइट आंसर इज नाग। एंड एट द एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि व्हाट इज द वेरिएंट ऑफ नाग मिसाइल टू बी लॉन्च फ्रॉम हेलीकॉप्टर। देखो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होगा नाग मिसाइल, तो तुम क्या बोलेंगे, हेलिना बोलेंगे। सो हेलिना इज ए नाग मिसाइल व्हिच विल बी लॉन्च फ्रॉम हेलीकॉप्टर, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके मिसाइल के ऊपर बन सकते हैं। ये डीएम स्पेशल करके मैं आपको डेली पढ़ाया करूंगा, जो कि एफकेट में शॉर्ट आएंगे। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है, कंप्लीट मिसाइल सिस्टम
जो आपकी मिसाइल होती है सुपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सारी मिसाइल उनके रेंज के अकॉर्डिंग आप उनको बांट लोगे। एक चार्ट पेपर बनाओगे, उस पर आप लिखोगे कि भाई सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है, एयर टू एयर कौन है, सरफेस सरफेस कौन है, राइट। इसके अलावा बैलिस्टिक कौन सी है, क्रूज कौन सी है, ये आपकी एंटी टैंक मिसाइल कौन सी हैं, एयरक्राफ्ट से फायर करने वाली कौन कौन सी हैं, आपके सबमरीन से, शिप से फायर करने वाली कौन कौन सी मिसाइल हैं, इनका आप चार्ट बना लोगे। अच्छी अच्छी फोटो गूगल पे मिलती हैं, उनको चिपका लोगे और रटोगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको बना के यू कैन क्लिक अ पिक्चर एंड यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप, ताकि मैं उसको आगे फर्दर पोस्ट कर सकूं और मुझे भी अपडेट मिलता रहेगा कि ये आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country is set to join as the sixth member of Five Eyes intelligence network? इस क्वेश्चन को आप VVIP मार्क करोगे, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए क्योंकि एक बार जापान की स्पेस एजेंसी के बारे में आपके क्वेश्चन पूछ चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया फाइव आइज को। फाइव आइज क्या है इसके बारे में बात करते हैं, एंड द राइट आंसर इज जापान। अब देखो जापान जो है इसने फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क को ज्वाइन किया, तो ये था क्या, ये जो फाइव आइज था ये 1946, देखो इसमें ना एक कंफ्यूजन ये है, 1946 में स्टार्ट हुआ था बट ये फॉर्म 1941 के पास हुआ था, ठीक है। अभी इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस, उस टाइम पे ये 5 कंट्रीज अभी थी और अब जापान भी एंट्री कर रहा है, राइट। अब ये इंटेलिजेंस, अब ये शुरू कब से हुआ, जब यूके एंड यूएसए, यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अपने आसपास में एक अलायंस या ट्रीटी, कुछ भी कह सकते हैं, वो की कि भाई हम लोग एक दूसरे को अपनी जो इंटेलिजेंस है वो शेयर करेंगे। अब इंटेलिजेंस में किसी और कंट्री की रिपोर्ट या फिर कोई भी सीक्रेट जो मैसेज होता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करने वाले थे। इसके बाद इन फाइव आइज में 1948 में आपका कनाडा ज्वाइन करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 1956 में ज्वाइन करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखोगे, यूके एंड यूएसए ने स्टार्ट किया 1946 में, कनाडा आता है 1948 में, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आता है 1956 में, एंड अब जापान भी एंटर हो चुका है। ये इसके कुछ वर्किंग प्लेस है जिसको आप अपने दिमाग में रख सकते हो, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल पूछ लेगा कि कौन सी कंट्री अभी फाइव आइज को ज्वाइन किया है, यहां से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटली कवर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज हु ऑन द सर गैरफील्ड सर्वर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड ऋषभ पंत। आई नो आप में मैक्सिमम का जवाब MS धोनी होगा, बट ये गलती नहीं करेंगे आप, दिस इज फॉर विराट कोहली, ये विराट कोहली को मिला है। एंड क्या होता है सर गैरफील्ड सर्वर्स अवार्ड, कब स्टार्ट हुआ था ये जान लेते हैं। तो राइट आंसर इज विराट कोहली। ये अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था आपका 2004 में, एंड जब ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले किसको मिला, राहुल द्रविड़ को। किसको मिला, राहुल द्रविड़ को। तो आप दोनों चीज ध्यान रखोगे, 2004 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले मिला राहुल द्रविड़ को, एंड जो रिसेंट मिला है वो मिला आपको विराट कोहली को, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैं अपडेट दे दूं, FK 221 के लिए अगर आपने कंप्लीटली प्रिपेयर अभी भी नहीं किया है, हमारे जो बैचेस हैं क्रैश कोर्स का वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ना भी बस आपको क्रैश कोर्स ही नहीं मिलता, क्रैश कोर्स के अलावा आपको फुल कोर्स भी मिलता है। 1 जुलाई से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होंगी, ताकि लाइव क्लास के अलावा जब भी आपको टाइम मिले आप फुल कोर्स से अपने बाकी सिलेबस को कंप्लीट कर सको। आई विल प्रॉमिस यू, आई कैन प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस करता हूं कि भाई अगर आप इस 30 डेज क्लास को भी फॉलो करते हो, डेफिनेटली ना आप क्रैक तो 100% करने वाले हो, आपके मार्क्स और इंप्रूव हो जाएंगे। सो जिनका क्रैक हुआ है उनके लिए भी अच्छा है, जिनका नहीं हुआ भी उनके लिए भी अच्छा है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, टेलीग्राम पर डेली डिस्कशन होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप भी इस कोर्स का अगर अभी तक पार्ट नहीं है तो प्लीज आप डिफेंस मेनिया ऐप पे जाओ एंड इस कोर्स का पार्ट बनो। सी यू इन द लाइव क्लास ऑन 1 जुलाई, मस्ट प्रिपरेशन करते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल पराक्रम दिवस भी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए मनाया जाता है, जो कि 23 जैन को ऑब्जर्व किया जाता है। सो राइट आंसर इज 23 जनवरी। अगला क्वेश्चन आएगा, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, एक बुक है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा मत कहना इसको, गाथा है ये किस आर्म्ड फोर्सेस की बुक है। सो ये आपकी सीआरपीएफ की है, किसकी है, सीआरपीएफ की है। राइट आंसर इज
सीआरपीएफ, यहाँ पे मैंने सीआईएसएफ का लोगो लगा दिया, ठीक है, बट सीआरपीएफ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू इज व्हिच फिल्म won बेस्ट फिल्म एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021. किस फिल्म ने जीता है बेस्ट फिल्म? तो आपके सामने ऑप्शन है. लक्ष्मी आपने देखी होगी, छपाक. आई होप कि आप में से किसी को भी ये राधे तो नहीं लग रहा होगा, राइट? सो यस, राइट आंसर इज तानाजी. तानाजी राइट आंसर है, जो कि अजय देवगन की बेस्ट फिल्म है, जिसमें सैफ अली खान भी थे, राइट? जिसमें शिवाजी महाराज जो वहां का किला था उसके बारे में कैसे दिखाया गया है, वहां की चीजों के बारे में, वहां की जो एक तोप थी उसके बारे में बताया गया है. अगर मैं बात करूं, सो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपके अक्षय कुमार को फॉर द मूवी लक्ष्मी. लक्ष्मी में एक आई और लगा लो. लक्ष्मी आपको पता होगा, अभी ये जो मूवी आई थी जिसमें एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज दिया था उसके बारे में. उसके बाद दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एंड वो मिला है छपाक के लिए. एसिड विक्टिम के ऊपर एक मूवी है एंड ये भी काफी अच्छी मूवी है, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021. अब देखो, जब भी ग्रैंड स्लैम की बात होती है तो तीन नाम हमारे दिमाग में होते हैं, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल एंड रोजर फेडरर. अब अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे जो जीतने वाले हैं वो हैं आपके नोवाक जोकोविच. इसी अकॉर्डिंग ये जो इनका 17 का स्कोर है ग्रैंड स्लैम का, अब ये 18 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा. मतलब कि राफेल नडाल ने 20 जीते हैं, रोजर फेडरर 20 जीते हुए हैं एंड नोवाक ने अभी 18 जीते हैं. इन तीनों के बीच में रेस है मोस्ट मेंस ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स को जीतने की, राइट? अभी नोवाक, राफेल एंड रोजर, ये तीनों आपके टॉप लिस्ट में चल रहे हैं, जिसमें राफेल और रोजर के पॉइंट्स इक्वल हैं. ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं. क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताओगे, अभी मैंने आपको बताया कि राफेल नडाल के भी अब 20 हो गए हैं, 19 से 20 हो गए हैं और इनके नोवाक के 16 से 18 हो गए हैं. तो आप मुझे बताओगे कि राफेल नडाल ने कौन सा एक और ग्रैंड स्लैम जीता जिसकी वजह से ये 20वां, इनको 20 पॉइंट हो गए, मतलब 20वां कौन सा जीता है, एंड नोवाक ने लास्ट में कौन कौन से जीते हैं? 2, जिससे उनका 16 to 18 हो गया. ये डाटा 2019 का है, दैट मींस कि आपको 2020 के कवर करने हैं. इस होमवर्क को देने का मेरा मोटिव ये है ताकि आप एक बार ग्रैंड स्लैम को देखो और आपको ध्यान आ जाए. ग्रैंड स्लैम के अंदर 4 टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, ये होते हैं. तो मुझे बताओ कि राफेल नडाल ने 20वां कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है एंड नोवाक ने 17वां 18वां कौन सा जीता है. कमेंट करो आप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. चलो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया. सो दिस इज एंड ऑफ द डे. आप मुझे बताओ कि आपको ये करंट अफेयर कैसा लगा, आपके लिए आपको इसमें कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा. मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है. एफकेट के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है. आपका एफकेट इससे बाहर नहीं पूछेगा. जैन के हमने कवर कर लिए हैं. कंटिन्यूअस ऐसे ही मैं आपके लिए छाट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आऊंगा जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो. सेकेंड पार्ट के लिए एम करते हैं, इस वीडियो को दबा के शेयर करो कि कम से कम 10K व्यूज हो. सेकेंड पार्ट में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. अहले वतन हम अपना